गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको फर्स्ट यूनिट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में जो भी समानताएं और जो भी असमानताएं हैं दोनों को ही पढ़ेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो असमानता पर बनता है, लेकिन हम समानता और असमानता दोनों ही एस्पेक्ट से, दोनों ही दृष्टिकोण से इसको देखने की कोशिश करेंगे। वैसे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, इसको सामान्य भाषा में अगर हम समझने का प्रयास करें तो जो भी सारे काम जो हमारे सरकारी दफ्तरों में किए जाते हैं, है ना, सरकारी ऑफिस में जिस भी प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो काम हो रहा है वो सारा लोक प्रशासन का हिस्सा होगा। और कोई प्राइवेट कंपनी, मुकेश अंबानी की रिलायंस की कंपनी में जिस तरीके से कामकाज हो रहा है ना, टाटा अंबानी, इनकी जो कंपनियों में जिस तरीके से कामकाज होता है, किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट फर्म में वो अपने हिसाब से जो अपना कामकाज करता है उसको हम निजी प्रशासन कहेंगे। अर्थ के तौर पर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम पहले देख लेते हैं कि समानताएं क्या क्या पाई जाती हैं। ठीक है, समानताएं यदि हम देखें तो इसमें लोक प्रशासन का जवाब अपना एग्ज़ाम में जब आपको सवाल पूछा जाएगा तो आपको अपने जवाब में समानताएं तो लिखनी ही है, लेकिन साथ ही आपको कुछ विचारकों के नाम भी लिखने हैं कि कौन से विचारक हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को एक समान मानते हैं, कि दोनों में किसी कोई भी डिफरेंट तरीके का काम नहीं होता है, अलग अलग काम नहीं होता, काम प्रशासन प्रशासन है। और कुछ विचारक जो ऐसे हैं वो बाद में आए, उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन जो है वो अलग तरह से काम करता है और निजी प्रशासन जो है वो पूर्णतया अलग तरह से काम करता है। तो समानता का जो दृष्टिकोण है उसको पुष्ट करने वाले जो विचारक हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जो है वो है हेनरी फेयोल, मैरी पार्कर फॉलेट और उर्विक। ठीक है, इन लोगों का ये मानना था कि प्रशासन प्रशासन है, ठीक है ना, वो चाहे किसी प्राइवेट कंपनी में किया जा रहा है या किसी सरकारी दफ्तर में किया जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशासन के अपने कुछ मौलिक सिद्धांत हैं, ठीक है ना, और वो यूनिवर्सल हैं, हर जगह पर वो एक ही प्रकार से लागू होते हैं। जैसे कि फयोल यहाँ लिख रहे हैं कि मैंने प्रशासन शब्द को जो अर्थ प्रदान किया है और उससे सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, उससे प्रशासन द्वारा की जाने वाली सेवाओं का क्षेत्र काफ़ी विस्तीर्ण हो जाता है। इसमें न केवल सार्वजनिक सेवाएं अपितु प्रत्येक आकार, प्रकार और प्रयोजन को पूरा करने वाले सभी प्रकार के उद्योग भी सम्मिलित हैं। ठीक है, मतलब वो बेसिकली कहते हैं जो योजना बनाना, POCCC जो हमने पढ़ा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, है ना, तो ये जो सारे सिद्धांत हैं ये सेम प्रकार से लगते हैं। इसी तरह से गुलिक पीछे उन्होंने भी यही बात बोली कि जो पॉस्टकॉब है, पॉस्टकॉब तो हर किस्म के की संस्थान में एक समान रूप से लागू होगा। ठीक है, और उर्विक जो है वो भी इसी का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ये बात गंभीरतापूर्वक सोचना कठिन है कि बैंक में काम करने वाले व्यक्तियों का एक अलग जीव रसायन विज्ञान होता है, प्राध्यापकों का एक पृथक शरीर क्रिया ज्ञान और राजनीतिज्ञों का एक अलग रोग मनोविज्ञान। वस्तुतः ये सब व्यक्तियों के लिए समान रूप से एक जैसे ही होते हैं। उर्विक के ज़्यादातर चीज़ें जो उन्होंने समझाने की कोशिश की है वो उन्होंने इसी तरह के एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश की है। चलो अब हम सीधा सीधा आ जाते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी वो कारक हैं जिन पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन सेम तरीके से काम करता है ना। समानता, तो समानता में हम सबसे पहले बात करेंगे संगठन की आवश्यकता। चाहे वो निजी कंपनी हो या चाहे वो कोई सार्वजनिक दफ्तर हो, सभी को एक संगठन की ज़रूरत पड़ेगी। संगठन जो है वो एक बेस की तरह काम करता है, आधार की तरह काम करता है। ठीक है, तो संगठन की आवश्यकता दोनों में पड़ती। संगठन क्या है? प्रशासन का शरीर है। यदि मानवीय या भौतिक साधनों का उचित संगठन न किया जाए तो प्रशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। दूसरी बात है कार्यप्रणाली में समानता। बड़े पैमाने के एक व्यावसायिक उद्यम का प्रशासन तथा एक बड़ी सरकारी सेवा का प्रशासन न्यूनाधिक रूप में एक ही रीति से संपन्न किया जाता है।
गुलिक के जो पॉस्कॉब का जो नियम है, नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण, ये सब तरह की जो चीज़ें हैं वो दोनों ही निजी और लोक प्रशासन दोनों में ही समान रूप से देखने को मिलती है। यहाँ पर एक और चीज़ आती है, देखो, आंकड़ों को उपलब्ध करवाना, हिसाब किताब रखना, फाइलें रखना, रिपोर्ट तैयार करना, ये बेसिक जो है किसी भी संस्था को चलाने के बेसिक नियम होते हैं और ये हर जगह पर देखने को मिलते हैं। तो इस एस्पेक्ट से, इस परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन समान से होते हैं। अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व, दोनों के प्रशासन के उत्तरदायित्व समान होते हैं। इसका कारण यह भी है कि पदाधिकारियों के ध्येय एक जैसे होते हैं। अपने नियत कार्य क्षेत्र में काम करते हुए उपलब्ध मानवीय और भौतिक सामग्री को इस प्रकार प्रयुक्त करना ताकि यथासंभव अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सके। मतलब कि हम बात करें, अगर हमारे कॉलेज की बात करें तो हमारे कॉलेज में जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी पे जो व्यक्ति बैठा होगा उसकी भी कोशिश रहेगी कि जो कॉलेज है उसका जो उद्देश्य है, मतलब कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके और अच्छे नंबरों से पास हों, तो वो भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उतने ही डेडिकेटेड रहेंगे जितना कि किसी प्राइवेट कंपनी का कोई मालिक डेडिकेटेड रहेगा अपने संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं जनसंपर्क। जनसंपर्क के अभाव में प्रशासन सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रशासन जो है वो हमेशा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है। प्रशासन जो है सिर्फ एक व्यक्ति शासन करेगा ऐसा भाव इसमें नहीं देखने को मिलता है। जब तक आप जिनको प्रशासित कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपको शासन करना है, ठीक है ना, उनके क्या एस्पिरेशंस हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, जब तक आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो आप प्रशासन नहीं कर सकते हैं। और इस काम के लिए जनसंपर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर्वेज जो है ना, तो सर्वेज लोक प्रशासन में भी किए जाते हैं और निजी प्रशासन तो करती है। आप लोगों ने बहुत सारे, अब तो आप लोग यूट्यूब चलाते हैं, आपको पता ही होगा कितने सारे सर्वेज आते हैं, कौन सा कंटेंट आपको देखना है, क्या ये कंटेंट आपके लिए सही है, ये सब हमसे क्यों पूछा जाता है, ताकि वो अपनी सर्विसेज को और बेटर कर सकें। ठीक है, तो जनसंपर्क जो है वो दोनों ही प्रशासनों में देखने को मिलता है। और अन्वेषण मतलब रिसर्च, कि आपने जनसंपर्क किया, फिर आपने देखा कि अब इसको सुधारने के लिए और क्या रिसर्च की जानी चाहिए। तो प्रशासनिक चुनौतियों और समस्याओं के निवारण के लिए दोनों में ही अन्वेषण की आवश्यकता रहती है। ठीक है, नाउ फटाफट हम मूव ऑन कर जाते हैं। असमानता का दृष्टिकोण, मतलब दोनों के बीच में वो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, विचारकों की बातों को हम अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हमारा जो आंसर है, अभी बेटा मैं जो पढ़ा रही हूँ वो ज़्यादातर मेरा फोकस उस पर है कि आपके एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन ना छूटे, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही करवाने का सोचा है मैंने। सबसे पहला है लाभ का तत्व। आई समझ में बात? नाम से ही समझ में आ गया कि लोक प्रशासन का जो संगठन होगा वो लाभ के तत्व से काम नहीं करेगा। आप देख लो, कोई एक प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ रहे हो और आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है ना। जो प्राइवेट कॉलेज होगा उसका सबसे बड़ा उद्देश्य जो होगा वो होगा कि मैं इस कॉलेज के द्वारा थोड़ा लाभ का अर्जन कर सकूं। लेकिन जो एक सरकारी कॉलेज है, जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसको सरकार के द्वारा प्रशासित किया जा रहा है, उनका उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके, उच्च शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। तो जो लाभ का तत्व है वो एक बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है निजी और लोक प्रशासन के बीच में डिफरेंस दिखाने के लिए, राइट। सेकंड, सेवा की भावना। तो निजी प्रशासन में जहां लाभ का तत्व देखने को मिलता है, वहीं लोक प्रशासन में क्या देखने को मिलेगा, सेवा की भावना देखने को मिलेगी। वो अपने संगठन को लाभ के लिए संचालित नहीं करेगा। रेलवेज में आप देखते हो, रेलवे देखा है, रेल में हम जब बैठ के जाते हैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह, कितनी कम कीमत पर हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। उस सेवा की भावना ज़्यादा है। हाँ, उस रेल को चलाने के लिए थोड़ा बहुत हमें भी कंट्रीब्यूट, हमें टिकट देना पड़ता है, लेकिन क्या वो उतना होता है जितना वास्तव में उसकी कॉस्ट आती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेवा की भावना ज़्यादा काम करती है कि लोगों के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको सुगम किया जाए। ठीक है, देन आ गया सार्वजनिक उत्तरदायित्व। निजी प्रशासन जनता के प्रति उस रूप में जवाबदेह नहीं होता जिस प्रकार की सरकारी विभाग होते हैं।
ठीक है ना। लोक प्रशासन को समाचार पत्रों, राजनीतिक दलों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। कोई भी विशिष्ट पग उठाने से पूर्व प्रशासकों को इस बात पर सावधानी के साथ विचार करना पड़ता है कि उस पर जनता की संभावित प्रतिक्रिया क्या होगी। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जनता की आलोचना रूपी बारूद के बीच रहना और कार्य करना पड़ता है, जबकि निजी प्रशासन में किसी भी जो प्राइवेट फर्म कोई है उसका कोई सार्वजनिक उत्तरदायित्व नहीं है। उसका उत्तरदायित्व वहाँ पे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका उत्तरदायित्व उस कंपनी के मालिक के प्रति है, जनता के प्रति नहीं है। ठीक है। फिर चौथा पॉइंट इसमें देखने को मिलता है व्यवहार की एक रूपता। व्यवहार की एक रूपता मतलब ज़्यादातर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनका जो कामकाज है वो एक पर्टिकुलर तरीके से ही किया जाएगा। आज राजस्थान की जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगी वहाँ पर जो काम करने की जो पद्धति है वो एक प्रकार की होगी, लेकिन जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होंगी वो अपना काम अपने जो वर्किंग स्टाइल है उसको चेंज कर सकती। किसी को कि हम इसको इस तरीके से पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल बाद में करेंगे, ये पहले करेंगे, या प्रैक्टिकल पहले करेंगे, थ्योरी बाद में लेंगे, वो अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ भी होंगी वहाँ पर काम एक रूपता में देखने को हमें मिलेगा। ठीक है ना। तो लोक प्रशासन द्वारा बिना किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण अथवा विशिष्ट व्यवहार किए समाज के सभी सदस्यों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जाती, इसलिए एक रूपता तो उनको रखनी ही पड़ेगी। ठीक है ना। जैसे देखो, एक दुकानदार जो है उस व्यक्ति को उधार देने में संकोच नहीं करता जो उससे रोज सौदा लेता है, परंतु एक डाक क्लर्क रोजाना पोस्ट कार्ड खरीदने वाले को उधार नहीं दे सकता। समझ में आई। हम किसी दुकान पर जाते हैं जहाँ पे हम रोज़ सामान खरीदते हैं और किसी दिन हमारे पास में पैसे नहीं है तो हम बोलेंगे चलो शाम को देती हूँ, वो मान जाएगा। लेकिन अगर हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उनको एक रूपता का प्रदर्शन करना पड़ता है। एकाधिकार की दृष्टि से लोक प्रशासन में प्राय शासन का अधिकार होता है। उन कार्यों को कोई भी व्यक्ति घरेलू तौर पर नहीं करता, जैसे डाक, रेलवे, इस तरह के काम जो है वो मोस्टली एक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। हालांकि आजकल हम लोगों ने काफ़ी सारे काम जो हैं उसको निजी प्रशासन को सौंपना शुरू किया है। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन की लेटेस्ट जो थियरीज़ हैं उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट आयाम है उसका। कानूनों व नियमों का प्रभाव। लोक प्रशासन अपेक्षाकृत कानूनों एवं नियमों से अधिक नियमित होता है। निजी प्रशासन इतना नहीं होता है ना। जैसे इसमें खरीदारी, ठेके, टेंडर आदि सभी कुछ एक निश्चित नियमों के अनुसार किए जाते हैं। निजी उद्योगों में सुविधा अनुसार व्यवहार न केवल आपत्ति विहीन है अपितु प्रशंसनीय है। लोक प्रशासन के कार्यों का औचित्य केवल उसके परिणामों से नहीं वरन उसकी ठीक प्रक्रिया से भी जाना जाता है। ठीक है। जीवनावश्यक एवं अपरिहार्य सेवाएं। लोक प्रशासन की क्रियाओं में एक प्रकार की अनिवार्यता होती है और उसकी निजी प्रशासन के क्षेत्र में उसका अभाव होता है। शांति और सुव्यवस्था, शिक्षा आदि ऐसे कार्य हैं जिसकी एक दिन भी अवहेलना नहीं की जा सकती। लोक प्रशासन का संबंध समाज की उन आवश्यकताओं से रहता है जिनकी पूर्ति के बिना सामाजिक जीवन संचालित नहीं किया जा सकता। ठीक है। भिन्न भिन्न आचार संहिताएं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के क्षेत्र में आचरण के जो सूत्र हैं वो भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे लोक प्रशासन जो है वो अपनी सेवाओं का विज्ञापन उस प्रकार नहीं कर सकता जिस प्रकार की व्यावसायिक संस्थान अपनी वस्तुओं का विज्ञापन कर सकते हैं। सरकारी प्रचार और विज्ञापन को जनता शंका और विरोध की दृष्टि से देखती है। लोक प्रशासन में नैतिकता का एक न्यूनतम स्तर बनाए रखना अनिवार्य रहता है ना। निजी प्रशासन इस प्रकार के नैतिक बंधनों से मुक्त रहता है। लाल फीताशाही का दृष्टिकोण लोक प्रशासन में, जहाँ नौकरशाही जो है वो संगठन का आधार होती है, जबकि निजी प्रशासन जो है वो व्यापारिक आधार पर खड़ा होता है। तो लोक प्रशासन में प्रशासकीय कार्यों की जो गति है वो धीमी रहती है और प्रशासकीय प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, अदक्षता है ना, ऐसी प्रशासनिक बुराइयों का बोलबाला देता है। जबकि निजी प्रशासन जो है वो प्रशासकीय कार्य तेज गति से संपन्न किए जाते हैं और निर्णय में विलंब नहीं होता है। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका डिफरेंस है वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि। लोक प्रशासन में वित्त और प्रशासन पृथक पृथक कार्य करते हैं। लोक प्रशासन में वित्तीय क्षेत्र में बाह्य नियंत्रण रहता है, जबकि निजी प्रशासन में
ऐसा नहीं है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि आज अगर इस हमारे कॉलेज का एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे कॉलेज में हमको कोई छोटा सा भी काम करना है तो हमें उसका बिल बनाना पड़ेगा, हमें उसको आगे से उसका सैंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जबकि अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी की बात करें, अगर हम कहीं बात करें मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, ठीक है ना, मुकेश अंबानी की कंपनी में मुकेश अंबानी जब चाहे अपना बजट दे सकता है ना, उसको किसी बाहर वाले व्यक्ति से उसका परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लोक प्रशासन में जो वित्तीय नियंत्रण है वो बाह्य होता है। सेवा सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो निजी प्रशासन के प्रतिकूल सेवी वर्ग की सेवाएं अधिक रक्षित रहती हैं। सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों को सुरक्षा का भरोसा होता है ना, क्योंकि निजी सेवाओं में मनोवैज्ञानिक रूप से कर्मचारी अपने आप को असुरक्षित समझते हैं, जब उनको निकाला जा सकता है। देन क्षेत्रों में असमानता की बात करें तो निजी प्रशासन का जो क्षेत्र है वो बहुत सीमित होता है। लोक प्रशासन जीवन के सभी क्षेत्रों में है, जबकि निजी प्रशासन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करता है। परिवेश की भिन्नता, लोक प्रशासन को अपरिहार्य रूप से राजनीतिक परिवेश में काम करना पड़ता है ना। सरकार बदलते ही काम के करने के तरीके बदल जाते हैं, जबकि जो निजी प्रशासन है, ठीक है, वहाँ पे लागत और मुनाफे के विश्लेषण के आधार पर जो है वो काम किया जाता है। डन। ये वाले जो पॉइंट है बेटा, परिवेश में भिन्नता, क्षेत्रों में असमानता, सेवा सुरक्षा की दृष्टि, वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से अंतर, लाल फीताशाही का दृष्टिकोण, भिन्न आचार संहिताएं, है ना, जीवन आवश्यक पारिवारिक सेवाएं, कानून व नियमों का, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। इसका जो एलोबरेशन है, इसको जो बढ़ा के लिखना है वो आप क्लास में कर सकते हो, लेकिन अगर ये पॉइंट ही याद नहीं रहेंगे तो आप अपने आंसर को नहीं लिख पाएंगे। तो इन सब पॉइंट्स को आप एक नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसे बार बार याद कीजिए और अपने आंसर को लिख कर आइए।